तो देखिए, चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इतरेतर योग और समाहार, इनमें क्या अंतर है? परस्पर सापेक्ष एक क्रिया में जब अन्वित होते हैं इतरेतर योग कहलाता है, परस्पर निरपेक्ष क्रिया में युक्त होते हैं तो समुच्चय कहलाता है। और इतरेतर योग और समाहार में अंतर क्या है? दोनों में एक जगह उद्भूतावय भेद समुदाय लिया जाता है, दूसरी जगह तिरोहितावय भेद समुदाय लिया जाता है। ठीक है, उद्भूतावय भेद नहीं समझ स्पष्ट है। जैसे देवदत्त यजदत्ताभ्याम इदम कर्तव्यम, तो एक भी हट जाए तो किसी काम को ड्यूटी लगा दें कि इन दो को करना है। एक भी यदि बीमार हो जाए, कोई वजन उठाना है, ये दो जाओ भाई उठा दो, तो एक भी यदि ना जाए तो फिर वो काम नहीं होता है। और उद्भूतावय भेद होने से द्विवचन बहुवचन हो रहे हैं। यदि तिरोहितावय भेद हो ना तो समुदाय रूप कहा जाता है, हैं? समुदाय रूप। जैसे छत्रोपानहम, तो यहाँ पर समुदाय प्रधान एक वचन हो गया। छत्र और उपान है, उपान है जूते, छत्र और जूते हैं, यहाँ पर एक वचन हो गया संगति प्रधानत्वात्। संगति का मतलब संघात प्रधान होने से, समूह प्रधान, समूह एक होता है, एक को कहने के लिए एक वचन आ जाता है। हैं? अन्वय तो संबंध होता है। तादृशानाम एव अवयव तिरोधान, अवयव का जहाँ तिरोधान है गया ऐसा संगति रूपेण अन्वय, समाहार रूप में अन्वय, समूह रूप से अन्वय। संगति कहते हैं समाहार को, समूह को। हैं? संगति शब्द जो डाला है, संगति का मतलब समूह होता है। हाँ, अवयव तिरोधानम संगति रूपेण अन्वय तत्समाहार। नहीं, परस्पर अपेक्षा तो ये होती है कि देवदत्त देवदत्त को यजदत्त की अपेक्षा, यजदत्त को देवदत्त की अपेक्षा। हैं? तिरोहित अवयव तो ये होता है कि उसमें अवयव जो भेद है वो जहाँ विवक्षित नहीं है। जैसे वन बोलेंगे, शरीर बोलेंगे तो अवयव भेद तिरोहित हो रहा है ना वन में। अवयव भेद जाना नहीं जा रहा है। अवयवों का जो भेद है वो जहाँ छुप गया है, और उद्भूत माने प्रकट है। परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुपगमेन, अवयव भेदानुपगमेन समुदाय रूपताम आपन्नानाम एकस्मिन् अर्थे अन्वये सति भवति। परस्पर अवयव अपेक्षा वाले अवयव भेद जहाँ इतरेतर योग परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदोपगमेन, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अवयव भेद के सहित जहाँ समुदाय रूपता हो रही हो, कहना तो ये चाह रहे हैं अवयव भेद के साथ जहाँ समुदाय रूपता का कथन होता है वहाँ तो ये इतरेतर योग होता है। तथा एकापाये भी तन्न भवति, तद भवति का ठीक करवाया था ना संशोधन पाठ। तन्न भवति उद्भूतावय भेदत्वाच्च, और अवयव भेद के उद्भूत होने से द्विवचन बहुवचन हो जाते हैं। और आगे कहते हैं तादृशा नाम एवं अवयव तिरोधान संगति रूपेण अन्वय, अवयवों का तिरोधान जहाँ हो जाता है ऐसा समाहार, समूह का जब संबंध करते हैं तो समाहार होता है। जैसे छत्रोपानहम संगति प्रधानत्वाद एक वचनम। हैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ परस्पर सापेक्ष और जो अवयव भेद है वो साथ में देखा जा रहा है तो इतरेतर योग होता है। हैं? और अवयव भेद नहीं देखा जा रहा है, केवल समुदाय देखा जा रहा है तो होता है समाहार। समाहार और इतरेतर योग में अंतर यही है कि जहाँ पर परस्पर सापेक्षों का अवयव भेद उद्भूत है
अवयव भेद अनुपगमेन, या तो फिर इसका अर्थ ये है अनुपगमेन परस्पर अपेक्षाणाम, परस्पर अपेक्षा वालों का जो अवयव भेद से रहित जो समुदाय है, उपगम तो सहित होता है, अनुपगम तो रहित होगा, पर अवयव भेद रहित कहाँ होता है यहाँ। परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेद के साथ जहाँ समुदाय रूपता कही जाए, समुदाय तो कहा जाए पर अवयव भेद के साथ कही जाए, अवयव भेद रखते हुए जहाँ समुदाय रूपता कही जाए तो वहाँ इतरेतर योग होता है। जैसे मैं ये कहूँ देवदत्त यश दत्ताभ्याम इदम कर्तव्यम, अवयव भेद के रहते हुए समुदाय रूपता कही जाती है, हैं? देवदत्त यजदत्तो सम्मिल्य कार्यम कुरुत है, हैं? तो ये जो है अवयव भेद जहाँ पर है लेकिन अवयव भेद के साथ समुदाय रूपता कही जाए तो वहाँ इतरेतर योग होता है। अवयव भेद तिरोहित होते हुए समुदाय रूपता कही जाए, अवयव भेद का तिरोधान हो जाए और फिर एक समुदाय कहा जाए तो समाहार द्वंद्व होता है। अवयव भेद जहाँ पर तिरोहित हो जाए और एक समुदाय कहा जाए वहाँ समाहार द्वंद्व, अवयव भेद जहाँ बना हुआ है और फिर परस्पर सापेक्ष हैं तो इतरेतर योग। इन्होंने ये दिया है परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुगत इतरेतर योग, देवदत्त यजदत्ताभ्याम इदम कार्यं कर्तव्यम् उभयोऽपि तत्कार्यं प्रति परस्पर अपेक्षो तथा ही तदेकस्य अभावे न क्रियते, अवयव प्रधानश्चायमिति द्वित्वात् द्विवचनं भवति, परस्पर अपेक्षाणाम तिरोहित अवयव भेदा संगति प्रधान समाहार। न्यास में बिल्कुल साफ लिख रखा है परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुगत इतरेतर योग, अवयव भेद से अनुगत, अनुगत मानी सहित, तो पदमंजरी का भी इसी तरह का संशोधन होना चाहिए, परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुगतेन समुदाय रूपताम आपन्नम, अवयव भेदोपगमेन या तो यूँ होना चाहिए या अनुगतेन होना चाहिए, अनुपगमेन थोड़ा उल्टा हो जाता है। यदि हम परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुपगमेन करते हैं ना तो उल्टा अर्थ हो जाता है, अवयव भेद जहाँ अनुपगम है, अनुपगम माने नहीं है, उपगम का मतलब होता है साथ रहना और अनुपगमेन उल्टा हो जाता है, इसलिए यहाँ संशोधन होना चाहिए अवयव भेदानुगतेन या अवयव भेदोपगमेन। हाँ, न्यास में साफ ही अनुगत शब्द डाला हुआ है ना, परस्पर अपेक्षाणाम अवयव भेदानुगता इतरेतर योग, अनुगतेन कर लेते हैं, अनुपगमेन की जगह नु तक तो ठीक है, भेदानुगतेन। समुच्चय अन्वाचय इतरेतर समाहार, ये चय के अर्थ हैं। समुच्चय अन्वाचय में असामर्थ्य नास्ति समासा, समुच्चय अन्वाचय में सामर्थ्य नहीं रह पाता इसलिए समास नहीं होता, इतरेतर योग और समाहार में ही समास होता है। जैसे प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च प्लक्ष न्यग्रोधो, ये इतरेतर योग है। धवश्च खदिरश्च पलासश्च धव खदिर पलास इतरेतर योग है। वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम वाक्च दृशच्च वाक दृष्टम, ये समाहार है। समाहार में अवयव भेद तिरोहित हो जाता है और उसमें अवयव भेद उद्भूत रहता है, ठीक है। समुच्चय अन्वाचय में सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे परस्पर अनभिसंबंधा एव, परस्पर एक दूसरे के साथ शत्रु की तरह कोई टोली जा रही हो ना, शत्रु की तरह जैसे रहते हों कोई पास पास, वो तो है समुच्चय।
कोई एक 10 आदमी रहते हैं और बिल्कुल शत्रु की तरह रहते हों, तो वो तो होते हैं, वो तो समुच्चय कहा जाएगा। और मित्र की तरह रहें 10 आदमी, वो इतरेतर योग कहा जाएगा या समाहार कहा जाएगा। अनुवाचय तो वो है एक प्रधान और दूसरा गौण रूप से कहा जाए। भिक्षामठ गाम चाहने या गाम चाहने में जो चय कहा है ना, ये अनुवाचय में है। हैं? भिक्षामठ गाम चाहने ये अनुवाचय। समुच्चय अहर अहर नय मानो गाम अस्वम पुरुषम पशुम वैवस्वतो न तृप्यति सुराया दुर्मदि। हैं? मैंने जो उदाहरण दिया ना, जैसे कहीं किसी कॉलोनी में 10 आदमी रह रहे हो बिल्कुल पास पास, पर वो हैं परस्पर शत्रु, तो ये तो है समुच्चय उनका। और ऐसे बिल्कुल मित्र होकर के रह रहे हों, इसको कहा जाएगा इतरेतर योग। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध है ना, और संबंध नहीं है तो वो तो शत्रु जैसे ही होते हैं, तो वो समुच्चय कहलाएगा कि उनका इकट्ठा समुदाय तो है पर एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे को कुछ लेना देना नहीं, तो ये होता है समुच्चय। माने इकट्ठे तो हैं पर एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं। इतरेतर योग शब्द ही कह रहा है, इतरेतर योग एक दूसरे का एक दूसरे के साथ योग। और समाहार, समाहार इतरेतर योग में इतना ही अंतर है कि समाहार में जो अवयव भेद हैं वो तिरोहित हो जाते हैं, इतरेतर योग में उद्भूत रहते हैं। समाहार में क्योंकि समुदाय रूप कथन होता है तो इसलिए नपुंसकलिंग और एक वचन ही होता है हमेशा। उपसर्जनम पूर्वम, जैसे द्वंद्व आगे आएगा, द्वंद्वे घी, द्वंद्वे च, द्वंद्व समास जो होता है ना, तो द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग होता है। आगे आ रहा है उपसर्जनम पूर्वम समासे इति वर्तते, उपसर्जन संज्ञकम समासे पूर्वम प्रयोक्तव्यम, पूर्ववचनम पर प्रयोग निवृत्ति। पूर्ववचन क्यों किया? पर प्रयोग निवृत्ति के लिए किया है। अनियमो ही स्यात्, अनियम हो जाता। हाँ जी, उपसर्जन संज्ञक का समास में पूर्व प्रयोग होता है। पूर्ववचनम पर प्रयोग निवृत्त्यर्थम, अनियमो ही स्यात्, अनियम हो जाता। ठीक है, जैसे कष्टश्रिता, संकुलाखंड, यूप दारू, ये सारे उदाहरण है ना, अनियम हो जाता। अनियम क्या होता? पहले किसका प्रयोग करें, ये अनियम हो जाता। जैसे कष्टश्रिता है, कष्टम श्रिता, अब श्रित का पहले प्रयोग करें या कष्ट का करें, ये अनियम हो जाता। अभी ये कह दिया कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा है उसका पूर्व प्रयोग होता है। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उपसर्जन संज्ञा 2 सूत्रों से होती है, तो एक संज्ञा तो ह्रस्व करने के लिए होती है और एक संज्ञा पूर्व प्रयोग करने के लिए होती है। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, तो सूत्र में ही कह दिया कि एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते। अपूर्व निपात का मतलब पूर्व प्रयोग ना करना हो, उस उपसर्जन संज्ञा से पूर्व प्रयोग नहीं होता। गोस्त्रियोर उपसर्जन से ह्रस्व होता है उस उपसर्जन संज्ञा का फल, गोस्त्रियो उपसर्जन से। राजदंतादि सुपरम, राजदंतादि गण में बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। राजदंतादि सुपरम, पूर्व निपात प्राप्त में पर प्रयोग के लिए सूत्र बनाया। राजदंतादि शब्द जो थे पूर्व प्रयोग प्राप्त था, पर प्रयोग के लिए सूत्र बना दिया। राजदंतादि में परम उपसर्जनम प्रयोक्तव्यम, उपसर्जन का पर प्रयोग होता है। न केवलम उपसर्जनस्य अन्यस्यापि यथा लक्षणम वीतस्य पूर्व निपातस्य अपवाद पर निपातो विधीयते। केवल उपसर्जन की बात नहीं है कि उपसर्जन का पर प्रयोग होता है, अन्यस्यापि यथा लक्षणम वीतस्य, कोई और भी है लक्षण के अनुसार विहित है, पूर्व निपात, उसका अपवाद पर निपात विधान कर रहे हैं।
ठीक है। यथा लक्षणम विहितस्य पूर्व निपातस्य अपवादा पर निपातो विधीयते। पूर्व निपात का अपवाद पर निपात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दंतानाम राजा, यहाँ उपसर्जन संज्ञा तो थी दंतानाम की, पर उसका अपवाद इसका पूर्व प्रयोग कर दिया राज का। वनस्य अग्रे, वन का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, अग्रे वनम बन गया। निपातन से अलुक हो रहा है अग्रे में विभक्ति का। राजदंता अग्रे वनम, लिप्तवासितम नग्नमुषितम सिक्त संमृष्टम मृष्टलुंचितम अवक्लिन्न पक्वम अर्पितोक्तम उक्त गाढ़म पूर्व कालस्य पर निपाता। इन सब उदाहरणों में ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये इन 7 उदाहरणों में पूर्व कालिक सर्वजत पुराण नव केवला समानाधिकरण सूत्र से समास होता है। और उससे जब समास होगा, पीछे दूसरे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है ना, पूर्व कालिक सर्वजत, देखो पूर्व कालवाची शब्द का अपर कालवाची शब्द के साथ समास होता है। 2 शब्द होंगे, पूर्व कालवाची अपर कालवाची। पूर्व कालवाची क्या है? वासितम, वासितम च तद लिप्तम च। ये इस तरह से है सारे उदाहरण। देखिए, नग्न मुषितम, पूर्वम मुषितम पश्चात नग्नम, पहले चोरी की उसकी, फिर नंगा कर दिया, मतलब सब कुछ छीन लिया। और सिक्त समृष्टम, पहले समृष्ट है फिर सिक्त है, पहले लुंचित है फिर मृष्ट है, अब पक्व है फिर अवक्लिन्न है, और पहले उक्त है फिर अर्पित है। गाढ़म उपतम, उक्त गाढ़म, पहले गाढ़म है फिर उपतम है। ये जो पर प्रयोग हो रहा है ना, ये पूर्व कालवाची का पर प्रयोग हो रहा है सारे उदाहरणों में, 7 उदाहरणों में। आगे लिखा है ना काशिका में, पूर्व कालस्य पर निपाता। पूर्व कालवाची का पूर्व प्रयोग पाता था। क्यों पाता था? मैं कह रहा हूँ, पूर्व काल एक सर्वजत पुराण नव केवला सूत्र है ना, उस सूत्र में पूर्व काल एक सर्वजरत पुराण नव केवला प्रथमा निर्दिष्ट है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है। हाँ? पर प्रयोग के लिए यहाँ पर ये बता दिया। पूर्व काल एक सर्वजत पुराण नव केवला सूत्र समास हो रहा था, तो पूर्व काल का पर प्रयोग हो गया है। आगे उलूखल मुसलम, तंडुल किन्वम, उलूखल मसुल आदि जो है द्वंद्व हैं। कहीं अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाले का पूर्व प्रयोग होता है। मुसल का पूर्व प्रयोग था, अल्पास्तरम आदि सूत्र है ना, तो ये अन्यस्यापि यथा लक्षणम विहितस्य पूर्व निपातः, वहाँ उपसर्जन तो रहता नहीं है। जैसे यूँ केवल उपसर्जन ही कह देते, न केवलम उपसर्जन से, केवल उपसर्जन की ही बात होती तो जैसे 4 थे द्वंद्व सूत्र है, अब वहाँ उपसर्जन तो होता नहीं है, दोनों प्रधान होते हैं। तो फिर यथा लक्षणम विहितस्य पूर्व निपातस्य, लक्षण के अनुसार जो पूर्व निपात प्रयोग है, जैसे अल्पास्तरम पूर्वम प्रयुक्तव्यम, द्वंद्वे घी पूर्वम प्रयुक्तव्यम, अजाददंतम पूर्वम प्रयुक्तव्यम। हैं? हाँ, मतलब इस प्रकरण में आगे सूत्र आ रहे हैं ना, सूत्र के अनुसार जिसका पूर्व प्रयोग पाता था उसका अपवाद, ये जो गण में शब्द पढ़े हैं उसका अपवाद पर प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शब्द अर्थ हो, धर्म अर्थ हो, काम अर्थ हो, तो यहाँ पर जो है अनियमस्तत्र इष्यते, आगे कह रहे हैं अनियम भी चाहते हैं। शब्दार्थो भी अर्थ शब्दौ, अर्थ धर्मौ, अर्थ कामौ। तत्कथम वक्तव्यम इदम धर्मादिषु भयम, धर्मादि एक अंतर्गण बना दिया, आकृतिगण, धर्मादि में दोनों हो जाते हैं।
दोनों तरह से बोल सकते हो। धर्मादिषु उभयम का मतलब है धर्मादि के विषय में आदिशब्द प्रकारवाची, धर्मादिषु उभयम भवति। शब्दार्थो भी बोल सकते हो, धर्मार्थो भी और अर्थ धर्मौ, और कामार्थो अर्थ कामौ, ऐसे बोल सकते हो। वृद्धि गुणौ, गुण वृद्धि, ऐसे बोल सकते हो। हाँ, आद्यंतो अंतादि ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आई, बार बार कह रहे थे। अन्य वाली आ गई। अन्यस्यापि यथा लक्षणम वीतस्य, यथा लक्षणमिति लक्षणानुसारम यदा पूर्वनिपाता विहिता अस्ति केनचित् सूत्रेण तत्रापि परनिपातो विधीयते प्रयोगं दृष्ट्वा। यत्र षष्ठी समासो अस्ति, यत्र क्वचित् उपसर्जन संज्ञा प्राप्ता अस्ति, तत्र तु यदि एवं ब्रूमा उपसर्जनस्य पूर्व प्रयोगे प्राप्ते पर प्रयोगो विधीयते। यदि एवं वच्मा तदा द्वंद्वे घी इत्यादिषु सूत्रेषु कथम व्यवस्थां कुर्म, कथम व्यवस्था क्रियेत। ठीक है। इसलिए दो बात कही कि उपसर्जन का पूर्व प्रयोग प्राप्त था, पर प्रयोग कर रहे हैं इस गण में। एक तो ये व्यवस्था देखने को मिलेगी, उपसर्जन का पूर्व प्रयोग पाता था उसकी जगह पर प्रयोग हो गया। दूसरा, अन्यस्यापि यथा लक्षणं विहितस्य पूर्वनिपातस्य अपवादः परनिपातो विधीयते। तो देखिए, ये जो राजदंताग्रवणम की बात होगी और आगे 7 उदाहरण ये पूर्व काल से परनिपात से जुड़े हुए हैं। और पूर्व काल से परनिपात आगे डैश है क्या आपकी पुस्तक में? ये डैश नहीं होना चाहिए, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। पूर्व काल से परनिपाता पहले वाले 7 उदाहरणों के लिए बात है, बल्कि उक्त गाढ़ हम यहाँ डैश होना चाहिए। समझ गए? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उलूखल मुसलम आदि के साथ डैश कर देंगे ना, तो पूर्व काल से परनिपात का संबंध अगले उलूखल मुसलम आदि के साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ कुछ लेना देना नहीं इसका। पूर्व काल से परनिपात इसमें जो डैश दिया है तो इससे संबंधित होंगे ना। पूर्व काल से परनिपाता उलूखल मुसल आदि से जुड़ा हुआ नहीं है, तो डैश नहीं होना चाहिए। नहीं है। उक्त गाढ़म के बाद डैश ऐसा होना चाहिए। देखो, जैसे ये आखिरी शब्द है उक्त गाढ़म, ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। देखो, और कर रखा है निपाता के बाद। यहाँ पूर्ण विराम लगा, उसमें डैश लगा दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पंक्ति का संबंध पहले वाले शब्दों से है, आगे वाले से नहीं है। 7 शब्द हैं ये, 7 शब्दों के लिए पूर्व काल से परनिपाता ये जो पंक्ति है लिप्त वासितम से लेकर उक्त गाढ़म तक 7 शब्दों के लिए लिखी गई है और डैश कर दिया अगली के साथ। तो इसका अर्थ तो यही समझेंगे ना कि ये पंक्ति अगले वाले शब्दों के साथ लिखी गई है। पूर्व काल का पर प्रयोग होता है उलूखल मुसलम, तंडुल किण्वम, दृशदुपलम, इनमें पूर्व काल पर काल का कोई चक्कर नहीं है। पूर्व काल से परनिपाता ये जो कथन है, ये डैश जहाँ लगाया है वहाँ तो ये लिंक लेगा कि उलूखल मुसलम में पूर्व काल जो है मुसल है और इसका पर प्रयोग हो गया है। उलूखल मुसलम, तंडुल किण्वम, तंडुल और किण्व, किण्व माने उसका जो कटा हुआ चावल होते हैं ना। ये गुरु जी किस तरह के शब्द हैं? उलूखल मुसलम
द्वंद्व समास है। इसमें कोई विशेषता नहीं है उपसर्जन वगैरह। उपसर्जनम तो वो है ना अल्पास्तरम, कम अच वाले का पूर्व प्रयोग पाता था, पर प्रयोग कर दिया मुसल का। तंडुल किन्वम में भी वही बात है, दृशद उपलम, यहाँ जाद्य दंतम पाता था, उपल का पूर्व प्रयोग। तो ये भी राजदंतादि में आते हैं क्या? राजदंतादि गण में जब पढ़ दिए तो वहीं आएंगे, और कहाँ आएंगे। यहाँ से लेके सारे ये राजदंतादि। जब एक गण में पढ़ दिए तो और कहाँ आएंगे। आरग्वायन बंधकी चित्ररथ बालिकम, आरग्वायन बंधकी, बंधकी जो है चित्ररथ बालिकम, आवंत्य अस्मकम, शूद्रार्यम, स्नातक राजानव, विश्वक्सेनार्जुनव, अक्षिभ्रुवम, दारगवम, ये सब जो है राजदंतादिशु परम में कहने से पर प्रयोग हो रहा है। अक्षिभ्रुवम ही बोलेंगे, दारगवम ही बोलेंगे। आर्गवाय नाम अस्ति न तस्य नाम है आरग्वायन